Our next question is total number of d electrons in an atom of atomic number 26. एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 26 है और हमें बताना है कि उसका जो डी सब शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. पहले मैं बता दूं जो डी है दैट इट कैन ओनली अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स. तभी हम लिखते हैं D10. 10 shows that it can only accommodate 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर मैं इस 26 की कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 ये बनती है. अब यहाँ तक देखें, इसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2, 2, 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, यहाँ तक बने. 12 + 6 is 18, 18 + 2 is 20, 20 यहाँ आ गए. बाकी 26 में से जब 20 यहाँ तक आ गए तो बाकी कितने बचे? 6. तो डी के अंदर मेरे पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. अगर मैं आपको इसके ऑर्बिटल्स दिखा दूँ, जैसे कि ये बनाया हमने 1, 2, 3, 4, हमने से 5D जनरेट बनाए इस तरीके से. ये हमारे पास दिखेगा, इस तरीके से होंगे. ठीक है, तो फिर मैं लिख सकती हूँ 6. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर शेल, दैट इज़ नोन एज योर आयोनाइजेशन एनर्जी. तो हाइड्रोजन की कितनी है? बेसिकली हाइड्रोजन के निकालना बहुत आसान इसलिए भी है क्योंकि एक जनरल फार्मूला भी हमें दिया जाता है ना, जो कि सिर्फ बोला जाता है कि हाइड्रोजन के एटम के लिए ही है. वैसे इट्स वेरी इजी, इट्स दिस 1313 किलोजूल पर मोल. ये आप देखेंगे कि इसका एक फार्मूला भी आता है कि एनर्जी लेवल कैसे निकालते हैं. तो 1313 अपॉन n², n स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर. अच्छा, आगे है Which of the following species has the greatest number of electrons in the valence shell? वैलेंस शेल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं? तो मैं थोड़ा सा आप यहाँ देखें, हाइड्रोजन में यहाँ पे इसके पास इसने एक 1 गेन किया हुआ है. इसका मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. देखने पता लगा दो. देखो यहाँ पे देखिएगा, फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 होते हैं, इसने एक 1 गेन किया हुआ है. तो कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए हुए. -1 चार्ज है इस पर, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है. तो टोटल जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ हैज़ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन ऑर्डर. ये है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद न्यूट्रॉन है और फिर प्रोटॉन है. देखिए इसके अंदर एक आप ये ट्रिक भी लगा सकते हैं कि तकरीबन जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम नहीं होती. आई मीन प्रोटॉन जो है ना, एक नंबर एक्सीड कर जाता है. तो इसमें से अगर मैं देखूँ फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31. इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंदर 16 प्रोटॉन होते हैं और इसके अंदर वेट अ मिनट, फॉस्फोरस इसका एटॉमिक मास होता है 31. इसके अंदर 16 न्यूट्रॉन होते हैं, 15 प्रोटॉन होते हैं. इसका मतलब न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी ज़्यादा है. अब रही इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन उतने होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना है? -3, मतलब फिर 3 गेन किया हुआ है. 15 + 3 कितना हुआ? 16, 17, 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है. तो यही केस बन रहा है इसके अंदर भी कि 18 ज़्यादा है 16 से और 16 ज़्यादा है 15 से. ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा दैट वुड बी फॉस्फोरस. ओके, I hope it is understood to you. Next, the highest ionization energy is shown by the group elements.
सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किस ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो है वो कौन सा शो करते हैं? वो आयोनाइजेशन एनर्जी वही शो करेगा जो जिसका शेल कंप्लीट होगा, जो बहुत ही कॉम्पैक्टली कंप्राइज के प्रोटॉन सबसे ज़्यादा होंगे और शेल पूरा ही कंप्लीट होगा, तो वो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन शो एनर्जी करेंगे। तो नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेंगे क्योंकि तो ऑक्टेट कंप्लीट है, उनका जो प्रोटॉनिक चार्ज है उसका जो उनका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ अमंगस्ट द फॉलोइंग्स आर। इनमें से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं? तो देखा जाए यहाँ पे देखिए, नियॉन का होता है 18, पोटेशियम का होता है 19, लेकिन 19 के अंदर वापस प्लस के 18 आ गया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर नियॉन का 10 होता है, आई एम रियली सॉरी, नियॉन को होता है 10, पोटेशियम को होता है 19, 1 प्लस कर दिया मतलब 18, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉन तो कहीं से हुआ ही नहीं। आर्गन की बात करें, आर्गन का होता है 18, पोटेशियम का वैसे 19 होता है, लेकिन यहाँ पे +1 है, मतलब एक से लॉस किया तो हो गया 18। क्लोराइड का 17 होता है, लेकिन इसने कोई गेन किया हुआ तो बन गया 18, तो 18 18 18 ये हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, तो मैं बता दूँ, ऐसी स्पीशीज़ जिनके जो इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम एलिमेंट्स को, दोज एलिमेंट्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अच्छा, आगे, for particular subshell the maximum value of ionization energy is shown when the electron is present in one। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन में शो होगी, जो कौन से शेल के अंदर होगा? अगर देखी जाए तो इन चारों सबशेल के अंदर सबसे जो न्यूक्लियस से करीब सबशेल होता है दैट इज़ एस। अगर वो न्यूक्लियस से करीब है इट मीन्स इट हैज़ ग्रेटर न्यूक्लियर फोर्स। अगर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लगने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट। आगे है द आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर व्हाट, मतलब विच एलिमेंट के लिए सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, अगर मैं एलिमेंट्स को देखूँ, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ये सारे वो एलिमेंट्स जो एक ही पीरियड में आते हैं, और हमें पता है बोरॉन इज़ फ्रॉम थर्ड ग्रुप। पहले बोरॉन आता है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। वेट, बोरॉन ग्रुप 3, कार्बन ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 नाइट्रोजन एंड ग्रुप 6 ऑक्सीजन। तो हम पीरियड वाइज जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक मिनट चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, ठीक है। इसके सबसे ज़्यादा एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी? तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इस तरीके से पीरियड चलता है। ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, ये ग्रुप 5, ये ग्रुप 6। हमें पता है ग्रुप 5 आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ करती है, बट पीरियड वाइज जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज़ करती है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन की नहीं होती। यहीं पे तो एक्सेप्शन आता है, ऑक्सीजन की नहीं होती। यहाँ पे नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑलराइट, और दिस इज़ एन एक्सेप्शन, और जहाँ एक्सेप्शन है वही क्वेश्चन है केमिस्ट्री के अंदर। ओके, सो आई होप दिस फ्यू MCQs आर क्लियर टू यू। हमने इसका लगाया नहीं था क्या, ये होगा। Until then, take care and stay updated to my channel.